YouTube के इतिहास में जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा। जल्द ही महिंद्रा गुरु लेकर आ रहा है आप लोगों के लिए उपहारों का जैकपॉट, जिसका नाम है F3 फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, जिसमें होंगे हम और आप रूबरू। 10 सवाल, 10 इनाम, 10 विजेता। जो उंगलियों को तेज चलाएगा वही विजेता कहलाएगा। तो पार्टिसिपेट करने के लिए सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को, ताकि इनाम छूट ना जाए। Good evening all, welcome to the new session and new show of this Mahindra Guru YouTube channel। दोस्तों 2016 की हम बात करें, जैसे ही हमने 2017 में प्रवेश किया वैसे ही हमने देखा कि IBPS का क्लर्क मेंस हमारे सामने था। 2017 जैसे और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंकिंग का एग्जाम जब चला, सबसे बड़ी जो समस्या हमको देखने को मिली वो लोगों ने बताई कि सर प्रिपरेशन तो हमारी अच्छी होती है, एग्जाम भी हमारा अच्छा होता है सर, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाता है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि इतने एग्जाम हम दे रहे हैं और सिलेक्शन नहीं हो रहा है? क्या ऐसा रीजन है? ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से 2 साल से हम तैयारी कर रहे हैं, 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन फिर भी नहीं हो पा रहा है? जब हमने सोचा, विचारा, देखा तो ये बात समझ में आई कि देखिए, अगर भैया मैथ्स की मैं बात करूं तो मैथ्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पर होता है स्पीड और एक्यूरेसी का। जी हां दोस्तों, स्पीड और एक्यूरेसी दो ऐसे अहम पहलू हैं जो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम में। तो हमने ये देखा कि स्पीड और एक्यूरेसी को कैसे चेक किया जाए, मुझे कैसे पता लगे कि मेरी स्पीड कम है कि ज्यादा है, आखिर कैसे मुझे पता चले, कौन बताएगा कि सर आपकी स्पीड स्लो है, आप इस सवाल में ज्यादा समय ले रहे हैं, आपको स्किप करना चाहिए, आपको करना चाहिए। यह सिलसिला खत्म हुआ और फिर स्टडी की हम लोग बात करें या फिर बात करें किसी भी एग्जाम की, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है स्पीड का, कि स्पीड को सर प्लीज कुछ ऐसा हमको बताइए कि हमारी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो। तो एक बार कमेंट बॉक्स पे जाके देखें। बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, तो मैक्सिमम लोग जुड़ गए हैं हमारे साथ, वो भी जानना चाहते हैं कि आज मैथ्स गुरु क्या ऐसा बताएंगे कि जिससे उनका स्पीड ग्रो अप हो, कैसे स्पीड बढ़ाई जाए, कैसे मेरा ग्राफ बढ़े ऊपर की ओर और कैसे मेरी स्पीड बढ़े। ये सब हम बताएंगे आज के इस सेशन में कि कैसे आपको चेक करना है कि सवाल कम समय में ज्यादा करना है। तो एक बार स्वागत करते हैं उन सब लोगों का इस शो में जिसका नाम है इंप्रूव योर स्पीड इन मैथ्स गुरु। तो यहां पे सबसे पहला मेरा सवाल आप लोगों से, यहां पर देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों से यही कहूंगा दोस्तों कि जो लोग भी अभी सेशन जुड़ गए हैं उनका एक बार स्वागत है। हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग जुड़े हमारे सेशन से और वो लोग भी यहां पर सीखें इस नए कंसेप्ट को। LIC की वैकेंसियां भी बहुत जल्दी आने वाली है, उसके अलावा SBI क्लर्क भी बहुत जल्दी आने वाला है। और एक ही बात मुझे यहां पर समझ में आ रही है कि देखिए दोस्तों, कैसे आज के सेशन में हम लोग आपकी स्पीड जानेंगे, कैसे हमको पता चलेगा कि स्पीड को कैसे चेक करना है। तो समझा देंगे, एक सवाल आपके सामने आएगा और आपको हर सवाल में 45 सेकंड का हम समय देंगे। हर एक क्वेश्चंस में आपको 45 सेकंड का हम समय देंगे
रीजन क्या है? देखिए स्पीड को चेक करना है, समझिएगा इंपॉर्टेंट चीज है। रीजन को यहां पर क्या है कि हमें स्पीड को चेक करना है कि मेरी स्पीड कितना है, कितना मैं आगे, कितने कम समय में मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूं। तो चलिए 45 सेकंड का समय मिलेगा, आपको जवाब देना है एंड यू हैव टू चेक कौन सबसे तेज जवाब देगा, यही खेल रहेगा। तो देखते हैं कि आज के इस शो में सबसे ज्यादा जवाब कौन देगा। पहला क्वेश्चन रखने जा रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। यस बिल्कुल, नाउ क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल हो चुका है। इसी के साथ समय शुरू होता है अब। समय चल पड़ा है 45 सेकंड, एक नॉर्मल टाइम यहां पर हमने लिया है। चेक कीजिए अपनी स्पीड को। यस बिल्कुल, चेक कीजिए स्पीड को, कौन सबसे तेज जवाब देगा। देखिए सौरभ श्रीवास्तव 12 कह रहे, देखिए ये इंटरेस्टिंग फैक्टर रहने वाला है। अब स्पीड कौन चेक करेगा, यहां पर देखिए 12 अभी तक यहां पे आंसर आया सौरभ श्रीवास्तव का। यस, आगे कमेंट और जाए देखें। यस बिल्कुल नीचे। तो 6 यहां पर किया है जुहिता मुखर्जी ने। जुहिता मुखर्जी ने 6 किया है। अब ये 6 सही हो सकता है। गणेश सर ने भी आंसर किया है। 17 सेकंड बचे हैं दोस्तों, चलिए जल्दी से। यस बिल्कुल, हिमांशु गुलाटी भी यहां पे आजमा रहे, देवेश राजगन बिल्कुल, ऋतु सचदेवा। 10 सेकंड बचे हैं यार। यस, जल्दी से स्पीड को चेक करना है, कितना कम समय लेते हैं आप लोग, क्या लगता है? 2 सेकंड, और इसी के साथ समय यहां पर समाप्त हुआ। 45 सेकंड का समय पर्याप्त था। इस क्वेश्चंस में सिंप्लीफिकेशन का ये सवाल था। लोगों ने यहां पर कहा जवाब 12 है, कुछ लोगों ने कहा कि जवाब 6 है। तो किसको लॉक किया जाए? चलिए चलते हैं यहां पर जवाब की ओर और बताएंगे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्या ये क्वेश्चन 45 सेकंड में सॉल्व होता था? क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए अब यहां पर कैसे स्पीड को ग्रो अप किया जाए, मेरी बात को समझना पहले कि मैं कैसे इसको सॉल्व करूंगा। देखिए सबसे पहली चीज मेरे दिमाग में निकल के आती है, देखिए यहां पर कितना है 2 इंटू 2 है ना, यहां पर कितना है 2 इंटू 2 है दोस्तों। और यहां पर मुझे कोई मतलब नहीं, देखिए पहला जो मैं एज अ स्टूडेंट यहां पर ट्रीट कर रहा हूं कि मैं स्टूडेंट होता, सिंडिकेट की, बैंक की भी बात करें, सिर्फ एग्जाम की बात करें, बहुत हेल्प मिलने वाली आज के सेशन से। तो मल्टीप्लीकेशन है तो 4 में करना है, तो सबको कन्वर्ट कीजिए 4 में। ये ऑलरेडी 4 में है, इसको भी कन्वर्ट कीजिए 4 में। तो मैंने क्या किया, देखिए एज इट इज रहा 4 की पावर 2 इंटू 3 है ना, समझिएगा। इसको मैंने डिवाइड किया 8 से, एज इट इज 4 हुआ। इसको मैंने क्या कर दिया 4 इंटू 4 इंटू 2, और इसको मैंने क्या लिखा 2 इंटू 2, और ये हमने एज इट इज रखा, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर कोई मैंने चेंज नहीं किया बिल्कुल। तो यहां पर कुछ लोग कह रहे हैं सर आंसर में स्टॉप वॉच चलाई, बिल्कुल देखिए फिर से वही बात है, स्पीड जो चेक करनी है दोस्तों, आप कितना जल्दी यहां पर तेज कर रहे हैं, समझिएगा। देखिए यस बिल्कुल जी हां। सो नाउ बेसिकली वी हैव दिस क्वेश्चन, नाउ सी and always remember in the right hand side we have 2 into 2, that is 4. In the right hand side we have 4. let us see right answer. 4 to the power कितना हो जाएगा 6, यहां से निकल के आया। इसको आगे अगर मैं सॉल्व करूं, समझिएगा 6 हो गया, यहां पे अगर डिवाइड करूं 3 टाइम्स तो ये हो गया 4 टू दी पावर 3 इंटू 4, समझिएगा। 4 टू दी पावर कितने, देखिए यहां पे 1 2, यस, और देखिए ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, मैंने 4 ले लिया इंटू 4, ये एज इट इज। अब और इजी हो गया, देखिए बहुत जल्दी यहां पर सॉल्व हो जाता है ये क्वेश्चन। सो मैंने सॉल्व किया, हियर वी हैव 6 निकल के आया, -12 डिवाइड में माइनस होगा, मल्टीप्लाई में प्लस होगा। सो हियर वी हैव द आंसर दैट इज 6। तो जुहिता मुखर्जी ने सबसे तेज जवाब दिया था, सही आंसर है 6। सही जवाब की बात करें तो 6 विल बी द राइट आंसर। तो मात्र 45 सेकंड में कैसे जल्दी करना था, ये सबसे इंटरेस्टिंग रहेगा कि कैसे आप जल्दी करते हैं। सबसे पहले समझना है कि राइट हैंड साइड में क्या है। कुछ लोग इसको 2 में भी कंपैरिजन कर लेंगे, तो बिल्कुल यहां पे फिर से हम बता दें कि सही जवाब जो है दैट इज 6, 6 इसका सही उत्तर है, यानी ऑप्शन नंबर 4 जिन लोगों ने पिक किया था वो बिल्कुल सही थे। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर दोस्तों ये है कि जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो पहले क्वेश्चन को समझ जरूर लें। कोई भी क्वेश्चन को आप जब सॉल्व करते हैं, व्हेन यू आर सॉल्व एवरी क्वेश्चन, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग टू यू, है ना। तो क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले सवाल पर देखें कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल हो चुका है, यस बिल्कुल। और इसी के साथ समय शुरू होता है अब। समय यहां पर चल पड़ा है 45 सेकंड, यस बिल्कुल। यस यस, विवेक जीवा यहां पर कह रहे हैं स्पीक इंग्लिश, अदर लैंग्वेज पीपल्स कांट अंडरस्टैंड, सो नो नीड टू वरी। विवेक वेंकैया जीवा, वी विल ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, यस बिल्कुल। आंसर की बात करें, क्वेश्चंस अवेलेबल है इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, हम चाहेंगे क्वेश्चंस दोनों भाषाओं में अगर यहाँ पे दिखे। यस यस यस, मैक्सिमम लोग जुड़ रहे हैं हमारे बीच में। सबसे पहले यहाँ पे कमेंट किसका आएगा, चलिए 18 सेकंड बचे,
दीपक कुमार ऑप्शन नंबर 3 के साथ। यस, क्या लगता है दोस्तों क्या आंसर होगा? 25 मैक्सिमम। 8 सेकंड बचे। शुभम रजक ने कहा है कि आंसर होगा 28.80। यस यस यस, मैक्सिमम 0। टाइम ओवर, समय समाप्त हुआ। नाउ टाइम इज ओवर एंड माय क्वेश्चन इज ड्यू टू increase of 20% in the price of eggs, 2 egg less are available for ₹24. Find the present rate of eggs per dozen is. Now the question is basically we have solved this type of questions many times. As we have seen MNC also, we have discussed this question in MNC also. So basically you can solve these questions by the basic method, but generally we have to solve these questions by the ट्रिकी मेथड। तो ट्रिकी मेथड क्या होगा? लोग यहां पर कह रहे हैं कि 28.80 विल बी द राइट आंसर। सो लेट अस सी व्हाट विल बी द राइट आंसर। नाउ ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ एग, कैसे हम सॉल्व करेंगे? चलिए सॉल्यूशन की ओर जब यहां पर बढ़े तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए मेरी बात को समझना यार, ये 24 है ना, 24 रुपीस पहले भी गया लेके और अब भी गया, एंड ही इज गेटिंग 2 eggs लेस, है ना, उसको 2 अंडे कम मिल रहे हैं। नो, ही इज गेटिंग 2 egg लेस। व्हाट डज इट मीन? इट मींस सो बेसिकली 20% का जब इंक्रीमेंट हुआ, यस, कुछ लोग कह रहे हैं यहां पर कि 6 पॉइंट होगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि 4 ऑप्शंस होगा, लेकिन मैक्सिमम लोग यहां पे जा रहे हैं ऑप्शंस नंबर 4 के साथ। तो देखिए उनके लिए समझना बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब भी ऐसा सवाल आएगा तो हम कैसे करेंगे। देखिए यहां पे समझिएगा, मैंने क्या किया, 24 का 20%। नाउ सी 24 multiply 20%, it will be what? It will be 24 into 4.8. We can say, yes, here we have 24 into, so we have 24 and 20%. So divide by 100. So ये हो जाएगा आपके पास कैंसिल. So 24 into ये हो जाएगा 4.8. And now this will be equal to what? This will be equal to what? 2 egg. ये 2 अंडों के बराबर होगा, यहाँ पे समझिएगा. Yes, 2 बराबर 4.8, 1 बराबर कितना हो जाएगा 2.4, and we have to find the value of dozen, which means कि मुझे 12 की यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, and this will multiply by 12. So here we have answer 28.80. तो ऐसे क्वेश्चन जब भी जनरली आप एग्जाम में देखें, when you see this type of questions in the examination, basically what you have to do, now see, always remember 20% of 24 will always be equal to 2. 20% of 24 will always be equal to what? Now see here again I'm repeating, now see, 20% of 24 will always be equal to 2. It means 2 will be equal to 4.8 and 1 will be equal to what? 2.4. So we have to find the value of 12. Now see here, I'm just repeating to you guys in English as well as Hindi, both languages I'm repeating. Now listen to me carefully what I'm saying to you. 1 will be equal to 2.4. So we have to find the value of 12, because as we all know that in a dozen we have 12 eggs. So multiply this will by 2.4 multiply 12. So answer we have what? Answer we have 28.80. That is option number 4 will be the right answer. So सही उत्तर जो होगा दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा 28.80। चलिए एमएनसी खत्म नहीं हुआ, बिल्कुल बता दें कि एमएनसी होगा कल 11 बजे, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चले तो नेक्स्ट क्वेश्चंस फिर से आपको मिलेगा, और आपको देखिए स्पीड यहां पर चेक करनी है, ठीक है ना, बिल्कुल यहां पर आपको अपनी स्पीड को चेक करना है, कितना जल्दी आप लोग करते। देखिए 45 सेकंड का जो समय दिया गया है, आई एम गिविंग यू 45 सेकंड गाइस, 45 सेकंड इज इनफ, मोर देन इनफ। सो अगला सवाल जो आएगा 45 सेकंड का आपको टाइम दिया जाएगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको स्पीड चेक करना। देखिए यहां पर बेसिकली सवाल सब कर ले रहे हैं, जवाब सबको आता है, कौन जल्दी करेगा। चले देखें कि अगला सवाल क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी से लोगों का आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बिल्कुल यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया है एवरेज का, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया है एवरेज का। नाउ सी हियर, समय शुरू होता है अब, यस टाइम स्टार्ट नाउ, टाइम स्टार्ट हो गया है। देखिए 45 सेकंड का समय आई थिंक इज मोर देन इनफ। यस बिल्कुल, यस 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 बिल्कुल, यस यस बिल्कुल रवि कुमार, ये डेली होगा। 34 सेकंड बचे हैं आपके पास में। यस ऋचा भारती कह रहे सर 45 सेकंड में क्वेश्चन नहीं बन पाता। ऋचा भारती, यही तो हमको सीखना है यार, यही तो हमें करना है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका 45 में नहीं हो रहा तो 45 नहीं ले रहा है तो 50 अगर ले रहा है कोई दिक्कत नहीं, ट्राई कीजिए।
यस यस यस, बिल्कुल यस। कौन जल्दी करेगा? 15 बचे हैं, 15 सेकंड बचे हैं शेष मात्र। हिंदी हम बताएंगे इसकी, 10 सेकंड बचे हैं। यस बिल्कुल, 8 सेकंड। क्या लगता है? मैक्सिमम लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 के साथ। समय समाप्त होता है। तो सवाल की हमने बात देखी। देखिए एक बात यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि लैंग्वेज का भी इशू यहां पर होता है कि सर प्लीज एक्सप्लेन इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी, क्योंकि कुछ लोग साउथ से भी हैं। आई कैन अंडरस्टैंड कि some of you guys are from south basically, so they don't understand Hindi properly, so basically they want that you should teach in English also, so no need to worry। हम इस सवाल को इंग्लिश हिंदी दोनों में बताएंगे, बट माई थीम इज बट माई कंसेप्ट इज टू चेक योर स्पीड ओनली। Okay, I'm just trying to give you a new concept that is as we have discussed in MNC also, लेकिन MNC की हम लोग बात करें तो यहां पे स्पीड को चेक करना है। 45 सेकंड कैसे ये सवाल होगा, देखिए समझेगा। 40 बच्चों की एवरेज कितनी है? 40 बच्चों का जो एवरेज है कितना है? 18 ईयर्स। तो आंसर पे जाएं, बिल्कुल देखिए इसका आंसर क्या है, देखिए समझेगा। एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट, देखिए 40 स्टूडेंट का एवरेज कितना है? देखिए 18 है हमारे पास में, है ना। जब हमारे पास में 20 आ गए तो अब हमारे पास में कितने हो गए? 60 हो गए। तो ये कितना हो गया? 18.5 कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि 6 महीने बढ़ गया ना, 6 महीने बढ़ गया का मतलब कितना हो गया? 18.5। सो द एवरेज एज ऑफ न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट, नए वाले बच्चे का जो एवरेज एज होगा वो कितना होगा, यही क्वेश्चन है। देखिए नए वाले बेसिकली कितने? 20 हैं। डायरेक्टली मैं कैसे कर सकता हूं, समझिएगा। जो भी आंसर होगा 18 प्लस होगा, ये बात तो श्योर है। जो भी आंसर होगा 18 प्लस होगा, और सारे ऑप्शंस क्या है? 18 ज्यादा है, ये बात ठीक है। अब देखिए सर कुछ लोग कह रहे हैं कि ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं यार, एग्जाम सारे ऑनलाइन हो चुके हैं आजकल, है ना। देखिए कैसे सॉल्व करूंगा। अगर मैं देखूं यहाँ पे 60 की मल्टीप्लाई 18.5 से करूं और माइनस कर लूं 40 इंटू 18 और डिवाइड बाय किससे कर लूं? 20 से। अब सबसे बड़ा खेल है कि मल्टीप्लाई कैसे करना है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम फंसेगा मल्टीप्लाई करने में। देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे दोस्तों? 18 की मल्टीप्लाई 6 से कीजिए। कैसे मल्टीप्लाई करूंगा? 18 की मल्टीप्लाई 6 से कीजिए, कितना हो जाएगा? देखिए 18 5 जा 90 और 18 6 जा कितना हो गया? 108। देखिए ये कुछ नुस्खे हैं, ये कुछ ट्रिक्स हैं। अब 0.5 की मल्टीप्लाई 60 से करोगे, इट विल बिकम 30। सो हियर वी हैव 138, है ना। 18 6 जा कितना हो गया? 10। सो हियर वी हैव 60 मल्टीप्लाई 0.5, सो 30। सो अगर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि देखिए हम ऐसा भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि देखिए इसको हम लिखे 1080 और ये 30 यहां पर जोड़ लीजिए तो 0 और ये हो जाएगा 1110। ठीक, अब देखिए ये हो जाएगा हमारे पास में 720, बिल्कुल माइनस करें तो 11 - 2 एंड दिट विल बिकम 390 एंड दिस विल बी डिवाइड बाय 2। सो हियर वी हैव आंसर 19.5। 19.5 मींस आंसर विल बी सेकंड ऑप्शन। सो आई होप कि ये फॉर्मूला समझा दीजिए एक बार प्लीज। देखिए फिर बता रहे हैं एक बार आप लोगों के लिए कि नाउ कि मैंने क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया। बेसिकली इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन मेरे पास में गिवन था कि 40 इज इक्वल टू 18। नाउ व्हेन 20 न्यू स्टूडेंट्स आर एडमिटेड टू द सेम क्लास, सो total becomes 60 and it increases by 6 months. So here we have 18 and it increases by 6 months, which means 18.5 will be the new average. But according to questions, the question is saying what will be the average age of newly admitted student, and here we have 20 का मुझे निकालना है एवरेज। सो एवरेज कैसे निकलेगा? पहले मुझे 20 बच्चों की उम्र तो पता हो ना, तो 20 बच्चों की उम्र कैसे हो जाएगी? 60 मल्टीप्लाई 18.5 एंड माइनस 40, बिल्कुल यहां पे समझिएगा। माइनस जो हो जाएगा दोस्तों यहां पर 40 की मल्टीप्लाई हम करें किससे? 18 से। देखिए तो यहां पे अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे क्या निकल के आएगा, बिल्कुल समझिएगा। कैसे हम सॉल्व करेंगे? 60 मल्टीप्लाई 18.5 किया और यहां पे अगर मैं देखूं तो मुझे क्या निकल के आएगा? देखिए 40 की मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 18 से एंड डिवाइड बाय 20, क्योंकि एवरेज पूछा तो आंसर हो जाएगा 19.5। तो आई होप कि ये क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले और देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की उससे पहले बात करूं, देखिए दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी जज करना हो तो खुद से पूछिए। देखिए आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। स्पीड यहां पर हम चेक करेंगे, स्पीड हम यहां पे चेक करेंगे। 45 सेकंड का आपको समय मिलेगा, आपको देखना है कि आप कितना जल्दी सॉल्व कर लेते हैं।
और बता दें कल एमएनसी भी होगा जहां पर हम कुछ नई ट्रिक्स के साथ मिलेंगे आप लोगों से। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस ये रहा आपके सामने, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चंस अवेलेबल हो चुका है सिंप्लीफिकेशन से। अब ये इंटरेस्टिंग रहेगा। इसी के साथ समय शुरू होता है। अब समय यहां पर हम चाहेंगे कि समय बिल्कुल जल्दी से आए। तो इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और समय चल पड़ा है। चलिए आंसर की बात करते हैं, देखें दोस्तों आंसर क्या रहने वाला है। बालाकृष्णा, no need to worry, I will explain in both the language as well as Hindi as well as English, no need to worry. Yes, yes. क्या लगता है 30 सेकेंड? यस बिल्कुल। यहां पे लोग कह रहे हैं कि सर देखिए स्पीड का इश्यू बहुत रहता है। तो यस, 2 लोग आंसर कर रहे हैं 3.2। तो कमेंट की हम लोग बात करें तो 45 सेकेंड लोग कह रहे हैं सर बहुत कम समय बचा है, 11 सेकेंड। शुभम रजक, चलिए आंसर की बात करें 7 सेकंड बचे दोस्तों। 45 सेकंड काफी टाइम है सर। यस 2 सेकंड बचे यार। यस ऑप्शन 2। और इसी के साथ यहां पर टाइम ओवर हो गया है, समय समाप्त हो चुका है। देखिए क्वेश्चंस की बात करूं, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था। मैंने अभी भी समझाया था कि अगर ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने होता है तो जनरली हम क्या देखते हैं। देखिए if you see this type of questions in the examination, always remember you have to see the right hand side, that is 3.7 to the power of question mark. So it means that you all have to convert this, all have to convert in 3.7 to the power something. All right, what I'm saying to you guys basically कि जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा तो आपको 3.7 में कन्वर्ट करना है। तो कैसे हम करेंगे, चलिए सॉल्यूशन बताएं इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, देखिए सॉल्यूशन की मैं बात करूं, सबसे पहले देखिए यहां पे 3.7 है। नाउ सी हियर वी हैव 3.7, हियर वी हैव 3.7। कुछ लोग कह रहे कैलकुलेटर यूज करके भी 45 सेकंड में नहीं हो रहा। अब ये देखिए स्पीड को तो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड एक ऐसा मुद्दा है, अगर एग्जाम में आ गया कंसेप्ट समझ में तो आप जल्दी से एग्जाम निकाल सकते हैं, 2 महीने में तैयारी करके निकाल सकते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करूंगा, सबको कन्वर्ट कीजिए। ये ऑलरेडी है, इसको 3.7 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये 3.7 का क्यूब है। कैसे पता लगा, कैसे पता लगा? लास्ट में 3 है तो 3 कब होगा, जब 7 होगा, क्योंकि मुझे कन्वर्ट करना है ना इसको 3.7 में, और ये 3.7 का स्क्वायर है। तो ट्रिक क्लियर होगी। देखिए अब जल्दी कैसे करूंगा, ये स्क्वायर हो जाएगा तो 3 2 जा -6 है ना, बात ठीक है भाई, स्क्वायर होगा ना, सॉरी स्क्वायर माफ कीजिए, आप माफ कीजिए, ये हो जाएगा देखिए 3.7 में तो ये -3 एज इट इज हो गया। ये स्क्वायर हो जाएगा तो कितना जाएगा, देखिए -4। समझना, एक लाइन में आंसर आएगा। देखिए एक लाइन में कैसे, ये हमारे पास में 3.7 का क्यूब जाएगा ऊपर माइनस का, ठीक, ये हो जाएगा आपके पास में स्क्वायर, ये हो जाएगा +10 और ये हमारे पास में क्वेश्चन मार्क। सो आंसर हो जाएगा हमारे पास में 0। क्या लगा कितना टफ क्वेश्चन था, मैंने एक लाइन में सॉल्व कर दिया। इजी है ना, या रिपीट करूं इसको? तो अगर प्रॉब्लम है तो आप फिर से मुझसे पूछ सकते हैं कि मैंने कैसे इसको जल्दी सॉल्व किया। अब मुझे बोलिए क्या 45 सेकंड ज्यादा था या कम था? आप ही लोगों से अगर मैं पूछूं क्या 45 सेकंड कम है कि ज्यादा है? देखिए फिर से वही बात है। और लास्ट टाइम अभी रिसेंटली मैंने मूवी देखी दंगल, तो दंगल की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो दंगल में एक ही बात समझ में आई कि देखिए अगर सिल्वर जीते तो लोग भूल जाएंगे और गोल्ड जीते तो मिसाल बन जाओगे। तो यही बात है दोस्तों। देखिए एग्जाम अगर क्वालिफाई हुआ तो मिसाल बनेगा अपने आप में, और मिसाल ने दी जाती है। तो इंपॉर्टेंट चीजें फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि कैसे मैंने इसको सॉल्व किया। देखिए मेरी लाइन को समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए 3.7 है ना, यहां पर भी 3.7 है, तो ये एज इट इज रहेगा यार, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है ना, ये एज इट इज रहेगा। तो ये -3 मैंने एज इट इज रखा। ये स्क्वायर बनेगा, देखिए स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स, तो 2 × 2 ये हो गया -4। ये बनेगा क्यूब, क्यों क्यूब बनेगा? देखिए 3.7 है ना, तो इसका जब आप क्यूब करोगे तभी तो लास्ट में 3 आएगा, और जब क्यूब करोगे ऊपर जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा, 3। समझ में आ रहा है? यस और नो, जल्दी से बोलिए, फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखिए -3 4 यहां से आया, ये यहां से, यहां से -3। अब ये डिवाइड में है और ये बन रहा है स्क्वायर, तो 2 × 5 कितना हो जाएगा, 10। तो ये हो गया +10 इज इक्वल टू में क्वेश्चन मार्क, बाकी सब कैंसिल, ये पूरा 10, ये पूरा 10, आंसर 0। तो ऐसे क्वेश्चन में यार, ऐसे क्वेश्चन में जब भी एग्जाम में आएगा डिजिटल मेथड का यूज करने की जरूरत ही नहीं है ना, यहां पे तो डायरेक्टली आंसर मिल गया ना, पावर पे मैंने खेल कर दिया। देखिए तो यस बिल्कुल, आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। जल्दी से एक बार पूछूं, क्या ये कंसेप्ट क्लियर है? यस और नो, जल्दी से यस और नो में कमेंट बताइए। -4 कैसे आया? देखिए सर
ये इसको आप क्या लिखोगे, 3.7 का स्क्वायर लिखोगे ना, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4। लाइन क्लियर है, यस और नो? जल्दी से बोलिए। -4 कहां से, फिर समझ लीजिए दोबारा एक बार। ये 13.69 को मैं क्या लिखूंगा यार, 3.7 का स्क्वायर तो लिखूंगा, और 2 यहां पे था और 2 पहले बाहर लगा हुआ था, 4 निकल के आ गया माइनस का 7। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं कमेंट बॉक्स पे देख रहा हूं कि मैक्सिमम लोग यहां पे यस कर रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया, इसका तरीका समझ में आया, तो एक लाइक तो बनता है बॉस। बिल्कुल, अगर सेशन वाकई में जबरदस्त लग रहा है, देखिए स्टडी के पर्पस की हम लोग बात करें, वी आर गिविंग यू अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन चेक योर स्पीड, वेयर यू कैन लर्न सम न्यू टेक्निक्स। कुछ भी आप यहां पर देखिए, इस चैनल की हम लोग बात करें, मैक्सिमम हम लोग सीखते हैं यहां पर। तो बिल्कुल, तो अगर आपको सेशन वाकई में अच्छा लग रहा है तो एक लाइक तो बनता है बॉस। अगले क्वेश्चंस पे जाएं और देखिए अगला क्वेश्चंस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चंस ये रहा आपके सामने, बिल्कुल जी हाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस अवेलेबल हो चुका है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, और हम चाहेंगे कि बगल में अगर घड़ी आ जाए तो स्पीड चेक करने का मजा आएगा। तो समय शुरू होता है अब। यस, 45 सेकंड। चलिए, हम चाहेंगे कि घड़ी थोड़ा सा, बिल्कुल अगर आपको क्वेश्चंस प्रॉपर्ली दिखाई दे रहा है तो चलिए, ओके है सब कुछ। यस यस यस, बिल्कुल। क्या लगता है, 5 करीबन 550 लोग हमारे बीच में जुड़ गए हैं, तो हम स्वागत करते हैं उन सब लोगों का। 31 सेकंड बचे हैं। यस 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 यस, बिल्कुल। क्या लगता है दोस्तों, क्या आंसर होगा? 24 सेकंड बचे हैं मात्र। क्या लगता है? अभी तक जवाब किसी का नहीं मिला है मुझे। यस यस यस, पारस कुमार रिपीट करेंगे आपके लिए, नो नीड टू वरी। जवाब नहीं मिला, 10 सेकंड बचे हैं यार। यस यस, क्या कर रहे हैं आप लोग? 45 सेकंड से कम का क्वेश्चन है ये, मैं करके दिखाऊंगा, देखिए 45 सेकंड में, और इसी के साथ समय समाप्त होता है। यार देखिए, क्या लगता है, 16.5 भी लोगों ने कहा। यार ये सवाल इतना टफ नहीं था यार, इजी सवाल था। 45 सेकंड से पहले हो जाएगा। विश्वास नहीं हो रहा होगा ना, आपको लग रहा होगा कि सर मजाक कर रहे हैं शायद। यार देखिए, 550 लोग हमको वॉच कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सर, मजाक तो बिल्कुल बनता ही नहीं है। इस सवाल को वाकई में आप 10 सेकंड 12 सेकंड में कर सकते हैं आराम से। कुछ नहीं करना है, ओरली भी आप कर सकते हैं इस सवाल को। कैसे, देखिए समझिएगा मेरी बात को, एलसीएम मेथड से। बिल्कुल, अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। तो सॉल्यूशन की मैं बात करूंगा बहुत जल्दी से। मेरी टेक्निक्स को समझना, देखिए जो मेरी टेक्निक्स को अगर एक बार समझ लेगा तो उसके लिए थोड़ा सा मैथ्स पढ़ना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। देखिए, नजरिया बदलेंगे तो नजारे बदल जाएंगे, और नजारे ही बदलेंगे तो सिलेक्शन तो पक्का होना है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जब सिलेक्शन होता है तो देखिए वो एक मोमेंट अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। चलिए आंसर की बात करें, बताएं कि इसका आंसर क्या है। देखिए, ए काम कर रहा था 24 डेज में, है ना, और बी जो है वो काम कर रहा था 36 में। मैं 45 में करूंगा, चाहो तो आप टाइमर लगा लीजिए। देखिए, एलसीएम लीजिए 72। अब जल्दी से करते हैं। देखिए, ये हो गया आपके पास में 3, ये हो गया 2। समझिएगा बात को। ए ने क्या किया, 3 दिन पहले छोड़ दिया ना, तो ए एक दिन में कितना कर रहा है, 3। तो 3 × 3 इट विल बिकम 9। हमारे पास में वर्क कितना हो गया, 81 डिवाइड बाय 5। सो आंसर वी हैव 16, 1/5। अब ये समझ में तो किसी को आया नहीं, समझ में किसी को नहीं आया कि मैंने सॉल्व कैसे किया, लेकिन मैंने कहा था कि 45 में सॉल्व हो जाएगा, और देखिए 45 से भी कम में मैंने सॉल्व कर दिया। चलिए, अब इसको अगर आपने भी ऐसे ही सॉल्व किया और जल्दी कर लिया तो आप ग्रेट हैं, मैं सैल्यूट करता हूं आप लोगों को। लेकिन अगर आपने ऐसे नहीं किया, कैसे किया, चलिए अब बताते हैं इसको बिल्कुल बेसिक से, आराम से, स्लोली स्लोली बताएंगे कैसे मैंने किया। देखिए, ए कर रहा है 24 दिन में, and B is doing the same work in 36 days. Take LCM. LCM will be what? 72. Now this will be the total work. This will be the total work. Take, so 3 here we have 2. Now what? These 3 and 2. इसका मतलब है कि अगर काम 72 है ना, तो A एक दिन में 3 काम करता है, B एक दिन में 2 काम करता है। देखिए, बहुत तरीके से सवाल हो सकता है। पहला समझिएगा, काम कौन गया छोड़ के, ए गया ना, तो ए भाई साहब काम छोड़ के गए, तो 3 की मल्टीप्लाई जितने दिन उन्होंने छोड़ा, मल्टीप्लाई 3 से कर लीजिए, तो इसका मतलब ये 9 काम एक्स्ट्रा हुआ, तो टोटल वर्क मेरे पास में अब कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। और दोनों को करना था, 5 कर रहे हैं, तो 5 से जब डिवाइड करेंगे, आंसर वी हैव 16 कंप्लीट 1/5। ये बात क्लियर है, यस और नो? जल्दी से बोलिए, ऐसे ही किए थे बिल्कुल। अब ये तो हुआ एक मेथड, एक मेथड और बताऊं, यस और नो? जल्दी से बोलिए, ये तो हुआ एक मेथड, समझना बिल्कुल। यहां पे फिर से कहना चाह रहा हूं, ये तो हुआ एक मेथड, एक मेथड और डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, एक मेथड और इसको डिस्कस कर लेते हैं कि एक मेथड और क्या है इस सवाल को सॉल्व करने का। देखिए, अगर मैं देखूं, बात को समझिएगा, ए जो है वो काम के 3 दिन पहले काम छोड़ के चला गया, तो आखिरी के 3 दिन काम किसने किया,
आखिरी के 3 दिन काम किया बी ने, तो अगर बी की मल्टीप्लाई 3 से करो तो कितना हो जाएगा, 6 काम ये है जो आखिरी में बी ने किया। तो 72 काम था, 6 काम किसने किया भैया, 6 काम बी ने किया ना लास्ट में, क्योंकि ए तो था ही नहीं। तो अब कितना काम हो जाएगा, 66 काम इन दोनों ने किया। तो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 13 कंप्लीट 1/5, तो यहां से निकल के आया दोनों के डेज। और आखिरी में 3 दिन बी ने किया, तो दिन हो गए 16 कंप्लीट 1/5, इसका सही उत्तर होगा। तो बिल्कुल दोनों मेथड यहां पर क्लियर है। तो आई होप कि अब आप बोलिए क्या लगता है, क्या सवाल 45 में नहीं हो सकता था, आप लोग बोलिए 72 में ऐड क्यों किया, वो ट्रिक है सचिन माही सर। और अगर आपको नहीं क्लियर हुआ तो ऐसे समझ लीजिए कि आखिरी के 3 दिन में बी ने काम किया, तो उसने 6 काम किया, 6 माइनस कर लीजिए, 66 काम बचा, दोनों को डिवाइड कीजिए, दिन लगे और वो उसके। तो आई होप कि आपको दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो देखिए 45 सेकंड से भी कम में ये सवाल हो जाता। बिल्कुल अरुण कुमार सर प्लीज एक्सप्लेन इन इंग्लिश, सो नो नीड टू वरी। वापस बताओ, ये लोग सवाल पूछ रहे कि ये वापस बता दीजिए। देखिए यार हो सकता है, देखिए फिर से वही बात है, कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। आखिरी के 3 दिन तो ए ने किया ना, ए ने छोड़ दिया ना, तो आखिरी के 3 दिन किसने काम किया, बी ने किया भैया, आखिरी के 3 दिन बी ने किया। तो इस तरह से हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगर कोई डाउट मन में होगा तो आप बिल्कुल हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, और हम चाहेंगे हमको स्क्रीन से हटाया जाए और क्वेश्चंस को पूरा दिखाया जाए। बिल्कुल यहां पर देखें तो क्वेश्चंस अवेलेबल हो चुका है और इसी के साथ समय भी शुरू होता है अब। बिल्कुल, तो यहां पर हम देखें, यस यस यस, क्या लगता है क्या आंसर होगा। 36 सेकंड बचे हैं यार। ये सवाल भी देखिए मैं 35 सेकंड में सॉल्व करूंगा, बिल्कुल बताऊंगा मैं कैसे सॉल्व करना है, आप लोग पहले करिए। चलिए 26 बचे हैं, 26 सेकंड, 25, यस 24, जल्दी से स्पीड का खेल है दोस्तों, बस स्पीड का ही खेल है। चलिए 15 सेकंड बचे हैं यार। 4 लोग कह रहे हैं कि 4 आंसर होगा। क्वेश्चन क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय। 9 सेकंड बचे हैं यार, यस 5, क्या लगता है, ऑप्शंस लोग पूछ रहे हैं यार। 165 सबसे पहले जवाब दिया है यहां पर, बिल्कुल जी हाँ। तो सबसे पहला जवाब हमने देखा, समय समाप्त हो चुका था, 45 सेकंड लगे यार दोस्तों। अगर मैं सवाल की बात करूं, क्या लगा, क्या 45 में ये सॉल्व हो सकता है, फिर से यही पूछना दिलचस्प होगा। बिल्कुल यहाँ पे लोगों के अब कमेंट्स आने शुरू हो चुके हैं कि 165। तो देखिए अगर मैं देखूं, अब आप लोग टाइमर सेट कीजिएगा और फिर हम सॉल्व करेंगे और वी विल सॉल्व एंड आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चंस विद इन 45 सेकंड। कैसे, लेट अस सी क्या आंसर होगा, कैसे मैं सॉल्व करूंगा। देखिए इस क्वेश्चंस को बेसिक से नहीं करना है, पहली बात तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है एलिगेशन से। कैसे, देखिए 285 डिवाइड कीजिए 6 से, सो एवरेज स्पीड कितनी निकल के आएगी। आप लोगों से अगर मैं पूछूं, जब आप इसको डिवाइड करेंगे 285 6 से, सो 6 4 जा 24 है ना, 47.5 हो गया। ठीक, कैसे किया देखा, 6 24 7 और ये हुआ 0.5 बात, ठीक है। अब देखिए ये निकल के आ गई एवरेज स्पीड। मैंने क्या किया, देखिए यहां पे अगर हम बात समझे तो ट्रेवल 40 किलोमीटर बस, ये हुआ बस और ये हुआ ट्रेन। बस से कितना गया 40 और ट्रेन से कितना गया 55। यहां पर मैंने पिक किया 47.5। देखिए बाय इन 45 सेकंड हो जाएगा। देखिए इसको माइनस करूंगा 7.5 आएगा, इसको माइनस करूंगा 7.5 आएगा, और रेशियो मेरे पास में हो जाएंगे 1:1। रेशियो मेरे पास में हुआ 1:1। अब देखिए ये स्पीड का रेशियो, तो टाइम का रेशियो भी कितना होगा, 1:1 हो जाएगा। और टाइम कितना था, 6 घंटे, तो 1 में बांट लो, तो 3 घंटे ये बस से गया और 3 घंटे ट्रेन से गया। स्पीड कितनी थी 55, सो 55 मल्टीप्लाई 3, सो आंसर वी हैव 165। क्या लगता है, क्या 45 सेकंड में सॉल्व नहीं होता। चलिए आप ही लोगों से अगर हम पूछें, बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल की अगर मैं बात करूं तो शिवा अवस्थी सर प्लीज लिसन टू मी। बिल्कुल शिवी अवस्थी का यहां पर सवाल हम लेंगे। तो शिवी सर आपका जो भी सवाल है आप कमेंट बॉक्स पे बिल्कुल यहां पर करें, तो 45 सेकंड में आराम से ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन अगर किसी के दिमाग में यहां पर चल रहा है, पायल दत्ता यहां पर कह रही कि 28.80 होगा। तो देखिए फिर से हम बता दें कि अगर आप एक बार फिर से, इसको इजी सवाल था यार, इतना टफ नहीं था। हाँ एलिगेशन मस्त है, बिल्कुल एलिगेशन से आप इजीली कर सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं 12.5 होगा, तो यस बिल्कुल। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट यहां पर क्लियर हो गया होगा। तो करीबन 600 लोग हमारे बीच में जुड़ गए हैं, उन लोगों के लिए सैल्यूट तो बनता है बॉस। सेशन अगर वाकई में अच्छा लग रहा है तो आप सेशन को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, रिपीट
रिपीट की बात लोग कर रहे हैं, तो रिपीट एक बार जल्दी से फिर से रिपीट कर दें, बिल्कुल शॉर्ट में इसको रिपीट कर दूं जल्दी से कि मैंने कैसे किया। देखिए 285 को मैंने डिवाइड किया 6 से, सो मेरे पास में निकल के आया 47.5। बात को समझना बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। देखिए क्या किया मैंने, देखिए यहां पर 40 था और यहां पर 55 था, यहां पर 47.5 था, यहां पर लिया मैंने 7.5 हो जाएगा, ये भी 7.5 हो जाएगा, रेशियो हो गया 1:1, तो टाइम भी कितना होगा 1:1 ही होगा। 6 घंटे का मतलब 3 घंटे गया इससे, सो आंसर हो गया 165। 10-20 सेकेंड मैक्सिमम आपको लगते और ये सवाल इजीली सॉल्व हो जाता। तो कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि देखिए बहुत जल्दी हम क्या करेंगे, आपको समझाएंगे कि कैसे आपको पकड़ना है, कि एलिगेशन से करना है, कैसे नहीं पकड़ना है। तो जैसे ही एमएनसी का अगला शो जब भी होगा तो उसमें हम आपको बताएंगे बिल्कुल। तो सैल्यूट उन लोगों को जिनकी स्पीड अच्छी है और जिनकी नहीं है उनको सीखना है। यहां पर देखिए स्टडी में, नॉलेज में कभी आप ये नहीं कह सकते कि मैंने सब कुछ सीख लिया या मेरे को सब कुछ आता है। नॉलेज में हर दिन कुछ नया सीखना होता है। तो ठीक है, तो यहां पर अगले सवाल की हम बात करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर से 45 सेकंड आपको मिलेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि अब की बार आप लोग 45 सेकंड में क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस को लेके आए। तो ये रहा क्वेश्चंस आपके सामने, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। इसी के साथ समय शुरू होता है अब। चलिए यस एलिगेशन के बिना तो फिर बेसिक से करेंगे तो टाइम लगेगा बिल्कुल। यस आंसर की बात करें तो करीबन यहां पे लोग जवाब दे रहे हैं। यस 34 सेकंड बचे। यहां जल्दी से स्पीड से कॉपी पेन पकड़ के बैठिए, कहीं मत जाइए, बिल्कुल दोस्तों को भी बुला लीजिए। इंटरेस्टिंग शो, इंटरेस्टिंग मजा, एक अद्भुत खेल। यस क्या लगता है क्या आंसर होगा? 19 सेकंड। यस 17 सेकंड बचे यार। आंसर अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। देखिए लोग लगे लगता है पेन कॉपी लेके। 11 बचे बस, 10 सेकंड। रेड हो गया है, देखिए अब रेड जोन में आप लोग। यस सबसे पहले आंसर किया है कमलजीत कौर। कमलजीत कौर ने सबसे पहले जवाब दिया और समय यहां पर समाप्त हुआ। टाइम ओवर हो चुका है, लेकिन समय के अंदर जो जवाब दिया था वो कमलजीत कौर ने दिया था। तो कमलजीत कौर के लिए एक बार ग्रैंड सैल्यूट बनता है दोस्तों। इन्होंने सबसे तेज जवाब दिया कि सही जवाब 30 है। और बिल्कुल अब जवाब पर हम चलते हैं। लोगों ने भी जवाब देना शुरू कर दिया है, लेकिन यार 45 सेकंड की अगर मैं बात करूं यहां पर देखूं तो चलिए सही जवाब अब बताएंगे इस सवाल का कि जो क्वेश्चन था वो क्या था। देखिए क्वेश्चंस की मैं बात करूं, ये ऑप्शंस अवेलेबल है, नन ऑफ दीज भी इसमें अवेलेबल है। आंसर की बात करें, देखिए आंसर क्या है। अब देखिए एवरेज एज कितना है 12.5, लड़कियों का, लड़कों का और लड़कों की संख्या। एलिगेशन लग जाएगा भाई, एलिगेशन लग जाएगा, ये पकड़ना है। देखिए बेसिक से करेंगे तो आप कभी नहीं कर पाएंगे उसको 45 में। तो वही फंडा मत अपना। ये देखिए कैसे सॉल्व करूंगा, ये कीजिए गर्ल्स, इसको कीजिए बॉयज। गर्ल्स में कितना है 12.5, बॉयज कितना है 11.75 है ना, और ये कितना है 12.05। एलिगेशंस का यहां पर मेथड मैंने अप्लाई किया। देखिए ये इसको 12.50 कर लो, ज्यादा बेटर होगा है ना। तो इसको माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 0.45। और इसको अगर मैं माइनस करूंगा तो 11.75, 5 में से 5 गया 0, एंड ये कितना हो जाएगा मेरे पास में, समझेगा। एलिगेशन का मैं यहाँ पे प्रोसेस इस्तेमाल कर रहा हूं और मैं कुछ इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। देखिए समझेगा 12.05। कुछ लोग कह रहे हैं कि 30 होगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ और आंसर होगा। तो ये 0.45 हुआ, ये समझेगा। इंटरेस्टिंग यहाँ पे देखिए, तो हमने यहाँ पे देखिए इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा 0.30। तो रेशियो कितना निकल के आ गया 15 दूनी 15 3 से है ना। तो ये निकल के आ गया, ये बात ठीक है। और बॉयज मुझे गिवन थे 45 ना, तो इसका मतलब 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 बराबर हो जाएगा कितना 45, ठीक है ना। जब 3 बराबर 45 है तो 2 बराबर कितना हो गया 30। इसका सही उत्तर था एंड सबसे तेज सबसे पहले जवाब दिया कमलजीत कौर ने। सही आंसर की बात करें, बिल्कुल जी हाँ, तो सही आंसर 30 होगा। ये आपको समझना होगा दोस्तों कि कैसे आप करेंगे। सबसे पहले गणेश कोला, निधि केसरवानी, प्रियंका गुप्ता, दे ऑल आर सेइंग। प्रियंका गुप्ता यहाँ पे कह रही कि 70 होगा, फिर बता दें 30 इसका सही आंसर होगा। कैसे आपको पिक करना था, ये अद्भुत। यहां पर स्पीड को चेक करना है। तो दोस्तों एक बार मैं आप लोगों से पूछूं, 45 सेकंड टाइमिंग इज इनफ और नॉट? क्या 45 सेकंड का जो समय दिया जा रहा है ये कम है कि ज्यादा है? जल्दी से बोलिए, फिर हम अगले बार चलेंगे। सर ऑप्शन शो नहीं करता। देखिए ऑप्शन हम छुपा के रखेंगे, तुक्का नहीं मारना है। देखिए ये सेशन रोज होगा यार, ये सेशन रोज होगा, नो नीड टू वरी। तो बिल्कुल एक बात हमें समझ लीजिए,
जब लोग आपको कॉपी करना शुरू करें, जब लोग आपको कॉपी करना शुरू करें तो समझ लीजिएगा कि जिंदगी में सक्सेस हो रही है, यानी आप सफलता की ओर हैं। तो चलिए बिल्कुल अब हम देखेंगे अगला सवाल हमारे सामने क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की हम लोग बात करेंगे और देखें कि नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। 45 सेकंड का समय पर्याप्त है ना? यस 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 बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चंस ये रहा आपके सामने। क्वेश्चंस आ चुका है सिंप्लीफिकेशंस। इसको यार समझाएंगे हम बिल्कुल अच्छे से और इसको हम बताएंगे आपको सामने कि इसका सही जवाब क्या है। बिल्कुल दोस्तों, क्या लगता है क्या जवाब होगा? तो यस यस बिल्कुल। यहां पर हम देखें क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। समय शुरू होता है अब। बिल्कुल, तो समय हम लेके आ चुके हैं। 44 सेकंड बचे। यस यस बिल्कुल। क्या लगता है क्या आंसर होगा? कुछ लोग कह रहे हैं सर 45 सेकंड का समय बहुत ज्यादा है। कोई नहीं, अब लग रहा है ज्यादा। यस 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 आंसर। तो कल क्या बताएंगे एमएनसी में? सागर सिंह सरप्राइज है यार। 6:45 पिक। अब देखिए इस सवाल में तो आप लोगों ने जवाब दे दिया है। चलिए आंसर की बात करें। 20 बचे अभी भी, आपके पास समय अभी भी। लेकिन यहां पर मैं सवाल को जैसे आप लोग कर रहे हैं वैसे नहीं कराऊंगा, मैं इसको अलग मेथड से कराऊंगा सॉल्व। अलग मेथड के अलावा बिल्कुल हमको बताएंगे। यस 10 सेकंड बचे हैं यार। यस जल्दी से। 645 लोग कर रहे हैं। 6 सेकंड बचे, जल्दी जल्दी, क्विकली क्विक क्विक। 3 2 1 और समय समाप्त होता है। टाइम ओवर। टाइम ओवर हो चुका है। बहुत बेसिक सवाल था, जवाब तो हम बताएंगे इसका। तो चलिए फिर जवाब देखें कि जवाब क्या है। जवाब पे जाएं। हालांकि इस क्वेश्चंस को नॉर्मली आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इतना टफ सवाल था नहीं है। कैसे? देखिए ये निकल के आएगा आपके पास में 45 और इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 38। डायरेक्टली मैंने लिख दिया, ये हुआ आपके सामने, माइनस किया, ये हो गया। फर्दर मैंने सॉल्व किया सो आंसर मुझे मिल गया 445। ये तो मैंने कर लिया। अगर मेरे पास में कैलकुलेटर होगा, अगर मेरे पास में कैलकुलेटर होगा या किसी की कैलकुलेशन बहुत ज्यादा अच्छी होगी तो वो ये कर लेगा। लेकिन यार मुझे नहीं पता ना कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो अब देखिए मैं कैसे सॉल्व करूंगा। अब 45 सेकंड का खेल समझिएगा, जल्दी कैसे करना है वो समझा रहे हैं। ये सब भूल जाओ, ये सब। अब देखिए मैंने आप लोगों को समझाया था डिजिटल रूट मेथड। डिजिटल रूट मेथड क्या बोलता है अब समझेंगे। देखिए ये तो बात क्लियर है कि ये जो है 45 निकल के आ गया, ये निकल के आ गया हमारे सामने। सॉल्व हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा ये निकल के आ गया, ये एज इट इज, एज इट इज, हमें कोई मतलब नहीं है। अब हमने क्या करना है? सॉल्व करना है। तो मैंने क्या किया, देखिए डिजिटल रूट मेथड क्या बोलता है समझना। डिजिटल रूट मेथड क्या बोलता है, क्या यहां पे अप्लाई होगा देखते हैं। चलिए 4 + 5 कितना हुआ? 9। 8 और 3 11, मतलब कितना हो जाएगा? 2। 9 × 2 कितना हो जाएगा? 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9। बात ठीक है। 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9। समझेगा, इसको भी आप एज इट इज ले लो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 7 2 कितना हो जाएगा? देखिए समझेगा, 7 2 कितना हो जाएगा? 9 और यहां पे कैंसिल कर लो। 8 5 13 का मतलब हो गया ये 4 और ये -x कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 9 और 9 18, ये भी कितना हो जाएगा? 9। यहां से 4 - x, तो यहां से अगर मैं x ले लूं तो 4 - 9 कितना हो जाएगा? देखिए -5। और जब नेगेटिव में आएगा ना, जब नेगेटिव में आएगा सल, देखिए नेगेटिव में जब आएगा तो 9 में से माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इसका डिजिटल रूट कितना आ गया? 4 आ गया। इसका डिजिटल रूट 4 आ गया। अब चेक कीजिए, देखिए 9 को कैंसिल आउट करना था, मैंने कहा था। जिन लोगों ने मेरा ये वीडियो अच्छे से वॉच किया होगा उसको समझ में आएगा कि कैसे हम कर रहे हैं। देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं 5 5 10 17, 17 का मतलब कितना हो गया? 8। ये कैंसिल हो गया, ये मिला मुझे पास में 6, ये कैंसिल हुआ, 4 मिल गया। 15 का मतलब हो गया 6, 12 और 5 17 का मतलब हो गया 8। तो किसका मैच कर रहा है? ये वाला। इसका मतलब आंसर कौन सा है? थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो डिजिटल रूट मेथड भी आपका अप्लाई हो सकता है अगर आप चाहें तो। बिल्कुल डिजिटल रूट मेथड भी अप्लाई हो सकता है। सर ऑप्शन 2 सेम होगा तो क्या होगा? देखिए फिर से वही बात है, मैक्सिमम केस में आपको यह देखने को मिलेगा कि आपके सामने जो ऑप्शंस होंगे उसमें 2 1 में बैलेंस अगर करता है तो फिर आपको बेसिक से जाना होगा। लेकिन दोस्तों आप डिजिटल रूट मेथड को जरूर फॉलो करें। देखिए कितना जल्दी मैंने सॉल्व किया। एक बच्चा मल्टीप्लाई करता उसको टाइम लगता ना यार। तो डिजिटल रूट मेथड फिर से एक बार बता दूं, जिनको समझ में नहीं आया हो वो लोग भी समझ ले। 5 + 4 9 हो गया। 8 और 3 11 का मतलब हो गया 2। 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9। 7 और 2 9 काट दीजिए। 8 और 5 13 कितना हो जाएगा? 4 - x कर लीजिए। देखिए फिर से वही बात है कि 9 काट दीजिए। 9 दूनी 18, तो ये कितना हो गया? 9 हो गया। अब देखिए इज इक्वल टू 4 - x, तो x विल भी कितना हो जाएगा? -5।
और जब ये माइनस में आएगा तो 9 में से माइनस करो, यानी कितनी वैल्यू आ गई इसकी, 4 आ गई। वैल्यू कितनी आ गई, 4। हाँ, 4 को जो है कैंसिल आउट करना है। अगर कंफ्यूजन है तो आप डिजिटल रूट की क्लास जरूर देख लें एक बार, ठीक है ना। तो यहां से देखिए 5 5 10 17, 17 का मतलब कितना हो गया, 8 हो गया। और इसको अगर मैं समझूं 4 5 9 6 हो गया, 4 5 9 4 हो गया, 9 को काट देना है, ठीक है। 15 का मतलब हो गया 6, 17 का मतलब हो गया 8, तो इसका मतलब आंसर ये वाला होगा। तो डिजिटल रूट मेथड भी कई जगह पे फॉलो करेगा। बिल्कुल, यहां पर अगले सवाल पर हम जाएं जल्दी से। सर 9 कैसे जाता है सर? देखिए फिर से वही बात है, जब भी देखिए मैंने क्या कहा था, 1 2 3 4 इसका मुझे सम करना है। सब डिजिटल रूट मेथड में सबको सम करना है। सर 9 से ही क्यों नेगेटिव किया? ये रूल है डिजिटल रूट मेथड का कि आपको अगर नेगेटिव में मिलेगा तो आपको 9 से ही सब्ट्रैक्ट करना या फिर इसको जोड़ना है। ऐसे बोल सकते हैं कि इसमें +9 कर दो तो आपको यहां पे 4 मिल जाएगा। ये रूल है, ये हमने क्लास में आपको बताया भी था। चलिए ऐड करो 1 + 1 2। बिल्कुल, तो अब चलते हैं अगले सवाल पर और देखेंगे अगला सवाल क्या है। जिनको इसमें कंफ्यूजन है ना वो लोग क्या करें, क्लास जरूर देख ले एमएनसी वाली। मैथ्स न्यू कंसेप्ट में इसको पढ़ा है मैंने अच्छे से बहुत, वो लोग वहां पे जाके सीखे नया कंसेप्ट क्या है। तो बिल्कुल नया करिश्मा एक हमने देखा यहां पर कि जल्दी हमने कैसे सॉल्व किया। अदरवाइज तो कैलकुलेटर से आप मल्टीप्लाई प्लस माइनस करेंगे तो आपको समय लगेगा अगर कैलकुलेटर है, लेकिन कैलकुलेटर नहीं है ना तो 45 में सॉल्व हो जाएगा। अगले सवाल पर जाने कि कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर बहुत स्पीड से बता रहे हैं, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। दोस्तों परेशान मत होइए। अगर देखिए हम देख रहे हैं 650 लोग यहाँ पे वॉच कर रहे हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गिव द आंसर ऑफ ऑल 650 पीपल राइट नाउ। यू कैन अंडरस्टैंड मी। बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि देखिए एज बीइंग अ फैकल्टी 650 लोगों का जवाब देना एक समय के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बिल्कुल यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर किसी के कमेंट यहाँ पर लिए जाए, हर किसी के सवाल को सुना जाए। जनता की अदालत में हर किसी के सवाल को सुनेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हर किसी का जवाब दे। अगर किसी का जवाब छूट जाए, किसी का सवाल हम नहीं ले पाए, तो बिल्कुल वो नाराज मत होइए। अगले सवाल पर चलें, देखें अगला सवाल क्या है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंकिंग में परसों पूछी गई थी, इसी के साथ समय शुरू होता है। अब समय चल पड़ा है, देखिए हम चाहेंगे समय को लेके आए। बिल्कुल यस, 2 क्वेश्चंस और बचे हैं। 45 सेकंड में तो ये सॉल्व होना चाहिए। अगर नहीं हो तो दोस्तों पर देखिए बहुत बड़ी यहां पे बात हो जाएगी। क्वेश्चन हमने देखा है, आप लोगों ने किया, ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंकिंग में आया ये सवाल, जल्दी से आंसर करना है। इसमें तो मैंने ऑप्शन भी दिए हैं यार। चलिए आंसर, यस 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 बिल्कुल। तो देखिए क्या रहने वाला है। 23 सेकंड बचे हैं यार, जल्दी से बिल्कुल। SIDNSUD ने 180 पिक किया है, लेकिन कुछ लोग कह रहे नन ऑफ दीज होगा। प्रेमकांत सिंह 181, वेरी गुड प्रेम सर, गुड। श्वेता राज 181। 9 बचे, यस जल्दी, 7 सेकंड बचे यार, क्या कर रहे हैं आप लोग। 6, यस जल्दी, बिल्कुल 4, जल्दी दोस्तों, कम ऑन। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है और इसी के साथ समय समाप्त होता है यार। देखिए समय समाप्त हो गया है। मैं भी हूं, मिर्जापुरी ने भी जवाब दिया, बिल्कुल वेल डन दोस्तों यार, बहुत मजा आ रहा है। देखिए मजा हमको भी आ रहा है क्योंकि इतने लोग यहां पर उत्साहित हैं इस बात को लेकर कि सर 45 सेकंड कम समय नहीं है। अगर मैं वास्तव में देखूं दोस्तों, बिल्कुल हम चाहेंगे कि सवाल का जवाब बताएं, फिर आपको समझाएंगे जवाब क्या था। सवाल ये रहा मेरे सामने, देखिए डिफरेंस यहां पे जब लिया मैंने, कितने का है, 0 का। यहां पर मैंने डिफरेंस लिया कितने का है, 7 का। यहां पर डिफरेंस लिया, 14 में से 8 गए 6 और 8 में से 6 गया 2। यहां पर मैंने डिफरेंस लिया, 8 में से 5 गया 3, ये हुआ 63 का। ये नंबर देख के कुछ याद आ रहा है क्या है ये नंबर? कई बार आप लोगों ने देखे होंगे। बिल्कुल जी हाँ, ये नंबर जो है दोस्तों, ये नंबर बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है और इसको मैं लिख सकता हूं 1 क्यूब -1, इसको लिखा 2 क्यूब -1, इसको लिखा 3 क्यूब -1, इसको लिखा मैंने 4 क्यूब -1। तो अगला नंबर क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए, अगला नंबर क्या हो जाएगा? जियो नहीं चल रहा है सर, मोहम्मद इस्लाम सर कह रहे हैं जियो नहीं चल रहा है। तो बिल्कुल आप देखिए समझिएगा, इस नंबर को हमने ऐसे पिक किया और इस नंबर की अगर मैं बात करूं तो 5 क्यूब -1 होना चाहिए, मतलब 124 माइनस करना है 305 में से, तो 5 में से 4 गया 1,
कितना होगा दोस्तों, आप ही लोग बोल दीजिए। अब तो आंसर आप लोगों को क्लियर है ये बिल्कुल। तो कितना आंसर होगा जल्दी से बोलिए। 305 में 124 माइनस करना था, बिल्कुल सबका नाम लेंगे। अब देखिए नाम किसी का यहां पे नहीं बचेगा। आंसर बोलिए। 181 लोगों ने जवाब दिया और बिल्कुल सही जवाब दिया। सही उत्तर था 181। सही उत्तर की मैं बात करूं, बिल्कुल मैंने देखा सही उत्तर है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जियो नहीं चल रहा है तो अंबानी से वो लोग पूछ लें। बिल्कुल, तो सही जवाब मैंने देखा। हम चाहेंगे कि हम स्क्रीन के ऊपर आ जाएं। देखिए मैं एक आपको एक बात बताता हूं, यहां पर थोड़ा सा मोटिवेशनल लाइन में कहना चाहूंगा। जब जिंदगी में उतार चढ़ाव चलता है, जब हमें लगता है कि सक्सेस नहीं हो रही है और सर हमारा कोई एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा है, दोस्तों हार से सीखिए। जो गलती आपने अभी तक के एग्जाम में करी है उन गलती को रिपीट मत कीजिए। अब मौका है कुछ नया करने का, कुछ नया सीखने का। और इसी नए के साथ हम नए वर्ष में कुछ नया लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, इंप्रूव योर स्पीड, ये मैथ्स में भी होगा, रीजनिंग में भी होगा, ऐसे आपका इंग्लिश में भी चलेगा। हर सब्जेक्ट में हम आपको की स्पीड जरूर बताएंगे ताकि आपको पता लगे कि आप एक सवाल में कितना समय दे रहे हैं। इसी के साथ एक सवाल और ले लेते हैं। नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन और लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर और इसी के साथ समय को बुला लें क्या? बिल्कुल, समय जी आ जाइए, समय शुरू होता है। चलिए। यस सर, योर शो इज कॉपीड सम यूट्यूब चैनल। कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई हमें, देखिए फिर वही बात है, अगर कोई आपको कॉपी कर रहा है तो इसका मतलब आप सफलता की ओर हैं। और चलिए बात करें, देखिए क्या आंसर रहने वाला। यस बिल्कुल, जी हाँ, यस 27 सेकंड बचे दोस्तों, एग्जाम में आ चुका है। क्या लगता है क्या आंसर होगा? क्या लगता है दोस्तों क्या आंसर होगा? यस मैक्सिमम लोग जवाब दे रहे हैं, लेकिन क्या लगता है क्या आंसर होगा यार? तो भैया 12 लोग कह रहे हैं। 640 पीपल आर वॉचिंग राइट नाउ। यस जवाब दीजिए। 8 सेकंड बचे यार। यस, क्या कर रहे हैं आप लोग, जल्दी से 5 सेकंड बचे। तो चलिए, समय समाप्त होने वाला है और इसी के साथ टाइम ओवर। इस क्वेश्चंस की मैं बात करूं, ये क्वेश्चन जो है आपके इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंकिंग में, अगर मैं बात करूं आईपीबीबी, बिल्कुल जी हाँ, फिर से बता दें आपको, ये क्वेश्चन जो है, ये सवाल जो था इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंकिंग यानी आईपीपीबी, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंकिंग में ये सवाल पूछा गया था। तो कितने लोगों ने इसको 45 से कम समय में किया? अब लोग 13 यहां पर कर रहे हैं। गलत है कि सही है? क्या सवाल का जवाब आज बताया जाए या फिर सस्पेंस में डाल के इसको छोड़ दिया जाए? तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंकिंग का ये सवाल था, तो हम चाहेंगे कि सवाल में क्वेश्चन मार्क हम लगा दें, लेकिन एक हिंट हम आपको देके जा रहे हैं। एक हिंट मेरी तरफ से आप लोगों के लिए क्या है, देखिए डिफरेंस लिया, ये हुआ 8 और ये हुआ 78। हिंट देके जा रहा हूं बस, ठीक है ना, समझिएगा। हिंट में यहां पर आपको दे रहा हूं कि हिंट क्या है सवाल की, और जवाब जो है वो हम बताएंगे अगले शो में कि अगले शो में इसका सही जवाब क्या है। हिंट आप बस समझ लीजिए। देखिए पर इसको डिफरेंस लिया, 10 में से 2 गया 8, और यहां पे देखिए 7 में से 4 गया 3, यहां पर 12 में से 4 गए, कितना हो जाएगा 8, और 3 में से 2 गया 1। हिंट देके जा रहा हूं, बस हिंट देके जा रहा हूं मैं आपको, और ये हो जाएगा 24 में 16 गए 8। ये मेरी आपकी तरफ से हिंट है। तो हिंट मैंने दे दिया, आंसर भी आप लोगों को पता लग चुका होगा, 13 ही है सही है। अब आप लोग डिसाइड कीजिए क्या सही होगा क्या गलत होगा। हम चाहेंगे कि हम एक बार स्क्रीन के ऊपर आ जाएं, तो जवाब जो भी होगा वो बताएंगे अगले शो में। तो इसी के साथ दोस्तों यहां पर हम अलविदा लेंगे। वक्त कम है लेकिन कोई गम नहीं, वक्त कम है लेकिन कोई गम नहीं है। फिर मिलेंगे नहीं है, आप सही दिशा पर हैं, सफलता की ओर हैं। एक कदम जो आपकी लाइफ बदलेगा और एक डिसीजन जो आपका भविष्य बदलेगा। और इसी शुभकामना के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूं। अगर आज का सेशन आपको वाकई में पसंद आया, एक लाइक तो बनता है बॉस। बिल्कुल जी हाँ, अगर सेशन आपको वाकई में अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक ये कंसेप्ट आप पहुंचाइए ताकि और लोग भी जुड़े हमारे अगले शो से। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच। हाथ जोड़कर उन सभी लोगों का यहां पर शुक्रिया अदा करता हूं जो लोग हमारे शो को देखने आए और अपना बहुमूल्य वक्त उन्होंने यहां पर दिया और कुछ नया कंसेप्ट सीखा।
इसी के साथ दोस्तों अलविदा लेते हैं आप लोगों से। आज का शो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर टाइप करें कि आज का शो कैसा लगा। डू लाइक अस एंड डू शेयर। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे आपसे इसी दिन इसी टाइमिंग पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। YouTube के इतिहास में जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा। जल्द ही महिंद्रा गुरु लेकर आ रहा है आप लोगों के लिए उपहारों का जैकपॉट, जिसका नाम है F3 फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, जिसमें होंगे हम और आप रूबरू। 10 सवाल, 10 इनाम, 10 विजेता। जो उंगलियों को तेज चलाएगा वही विजेता कहलाएगा। तो पार्टिसिपेट करने के लिए सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को, ताकि इनाम छूट ना जाए।